आप देख रहे हैं नंबर वन बरेली न्यूज लाइव, देश का तेजी से बढ़ता हुआ लाइव चैनल, आपका अपना चैनल नंबर वन बरेली न्यूज लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं नंबर वन बरेली न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज लाइव चैनल। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान द्वारा सावित्रीबाई फूले का जन्म दिवस तुलसी के पौधे और 5 दीप प्रज्वलित कर रोली अक्षत धूप के साथ पूजन करके मनाया गया। बताइए क्या कार्यक्रम है? राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं आगे संस्था की तरफ से आज हम लोग महिला की तरफ से जो प्रथम शिक्षिका थी इस देश की, जिनको आज ये समाज हमारा ये राष्ट्र बुलाए बैठा है, श्रीमती सावित्रीबाई फूले जी, उनका जन्मदिन ये दीपक और तुलसी जी की पूजा करके हम सभी संस्थावासी मना रहे हैं। ये बड़ी ही विडंबना है कि जिस नारी ने हम नारियों को आज आधुनिक युग में जीना सिखाया, हम नारियों को आज जो है पहनने का सलीका बताया, लोगों से बात करने का सलीका बताया, आज उसी नारी को ये समाज भूले बैठा है। ऐसी महान नारी थी सावित्रीबाई फूले। उनके बारे में हम अगर आपको बताएं तो बताते हुए बड़ा गर्व भी महसूस होता है कि एक ऐसी महिला जो 1831 में, जब अगर देखा जाए 18वीं शताब्दी की जो नारियों की दशा थी वो बहुत ही दयनीय थी। उस 1831 में सतारा के एक छोटे से गांव में एक दलित परिवार में श्रीमती सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ था। महज 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह महात्मा ज्योतिबा फूले जी के साथ हो गया था और अपनी कर्मठता और उसी विश्वास के साथ ये अपने बाप दादा की दहलीज पार करके अपने ससुराल की दहलीज पे आई। जब यहाँ पे आई और ज्योतिबा फूले खेतों में काम करने जाते थे और ये अपने पति के लिए खाना लेके गांव के पार खेतों में जाती थी, तब इनके पति को ये एहसास हुआ कि शायद सावित्रीबाई फूले पढ़ने लिखने में बहुत ही निपुण हैं। तो इन्होंने वहीं पे खेतों में इनकी शिक्षा दीक्षा कराई और इनको एक सुदृढ़ नारी, एक पढ़ी लिखी नारी बनाया। लेकिन गांव वाले, जबकि ये दलित परिवार से थे, तो गांव वालों को ये नागवार गुजरा और इन्होंने ज्योतिबाई फूले को और उनके पति को वहाँ से, उनकी पत्नी को वहाँ से निकाला दे दिया, देश निकाला और घर से निकाल दिया। ये फिर भी अपने इस अभियान को न छोड़ते हुए इन्होंने क्या किया, अपना घर, अपना देश छोड़ दिया और वहाँ से वो दूसरी जगह आके बस गए। जहाँ भी इन्होंने सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के लिए एक पहला विद्यालय खोला 1848 में। अगर हम उस समय की बात करें तो उस समय सती प्रथा और बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सब ऐसी कुरीतियाँ थी जो समाज में नारियों को जीने नहीं दे रही थी। जिस नारी का अगर पति खत्म हो जाता था तो उस नारी को एकदम दयनीय दृष्टि से देखा जाता था। तो इन सब में उस पर उन्होंने काफ़ी मेहनत करके और ऐसी स्थिति को उन्होंने सुधारने की कोशिश करी और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को प्रेरणा दी। उनका प्रथम विद्यालय 1848 में खोल के, जहाँ पे उन्होंने महिलाओं को शिक्षा दीक्षा दिया। आगे अगर हम बात करें इनकी, तो इन्होंने ही नारियों को विधवा विवाह से और सती प्रथा से निजात दिलाई और उसी दौरान जो है नारियों के साथ ऐसा व्यवहार होता था कि नारियों के साथ दुर्व्यवहार के साथ साथ अगर वो कभी गर्भवती हो जाती थी तो उन्हें ईंट पत्थर मार के जो है मार दिया जाता था। और वहीं सावित्रीबाई फूले जब स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, जिससे दयनीय दशा हो जाती थी। लेकिन उससे वो विचलित नहीं हुई, जबकि वो अपने साथ एक और साड़ी अपने थैले में रख के ले जाती थी, जो स्कूल में जाके वो बदलती थी और उसको बदलने के बाद लड़कियों को, औरतों को शिक्षा दीक्षा देती थी और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। आज उन्हीं की प्रेरणा के कारण ही ये हमारा जो आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज की जो नारियां हैं, जो आज हर देश में आगे हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो स्थल हो, चाहे जल हो, चाहे समीर हो, तीनों जगह महिलाएं अग्रणी हैं और हवाई जहाज़ से लेके साइकिल तक चला रही हैं, कंप्यूटर से लेके जो है रेलगाड़ी तक चला रही हैं।
तो ये उन्हीं की प्रेरणा से हो सका है जो प्रथम शिक्षिका बनी हमारी सावित्रीबाई फूले। लेकिन आज ये विडंबना है कि ये समाज, ये राष्ट्र में भुलाए बैठा है। लेकिन हमारी संस्था राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के समस्त पदाधिकारी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दीपक जला के और तुलसी पूजा करके उनकी जो है जयंती को मना रहे हैं। और हम आशा करते हैं और देश से भी ये आशा करते हैं कि ऐसी महान नायिकाओं को वो भूले ना बैठे, क्योंकि ऐसी नायिकाएं रहेंगी तभी हमारा राष्ट्र सुदृढ़ बनेगा, सशक्त बनेगा। जय हिंद, जय भारत।